हाँ, थोड़ा सा गोरिया दिखाऊं अब तेरे भैया से थोड़ा बड़ा हो गया, समझ गई। ये तो हम लोग को भाई बहनी बना दिया रहते, तेरा भी दांत सादा मेरा भी दांत सादा। तो चलो देखो आगे बढ़े। देखो हम लोग एक बार अब रिवाइज की ओर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बार ध्यान में रखना, हम लोग पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े थे। देखो सबसे पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे जी शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण सबको क्लियर है ये। शब्दों का वर्गीकरण हमारा दो आधार से होता है, एक सार्थक शब्द एक निरर्थक शब्द। सार्थक के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा आप लोग का, उत्पत्ति के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्याकरण के आधार पर, सब क्लियर है। ठीक है। हमारा निरर्थक में देखे थे विकारी अविकारी, विकारी में संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया सब पढ़ लिए थे, है ना। अविकारी उधर सब खत्म। ये शब्दों का वर्गीकरण के साथ साथ हम लोग पढ़ लिए थे आप लोग का वर्णमाला को पढ़ लिए थे। वर्णमाला के साथ साथ फिर हम लोग विकारी शब्द को सभी पढ़े थे। संज्ञा सर्वनाम विशेषण या क्रिया, विशेषण क्रिया, ठीक है, ये सब को पढ़ लिए थे। और ये सभी हमारा क्या है, एक विकारी शब्द है, सब विकारी शब्द है। तो विकारी किसके कारण है, ये लिंग, वचन और कारक। ठीक है जी, लिंग वचन और कारक के अनुसार क्या है, ये हमारा विकारी है। इसी के कारण हमारा संज्ञा परिवर्तन होता है, इसी के कारण हमारा वचन परिवर्तन होता है, इसी के कारण हमारा सभी में संबंध होता है। समझ रहे हो ना, कारक के अनुसार। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के कारण ही संज्ञा सर्वनाम हमारा सभी क्या है, विकारी। विकारी का तात्पर्य होता है परिवर्तन होना। क्या होना, परिवर्तन होना। ठीक है जी, परिवर्तन होना। अब बात करेंगे हम लोग, देखो ये लिंग तो हम लोग पूरा पढ़ लिए हैं। ठीक है, क्या पढ़ लिए हैं, लिंग पूरा पढ़ लिए हैं। बात करते हैं वचन को पढ़ना है, लेकिन वचन को पढ़ते जरूर जब कारक हमारा पूरा क्लियर होता। ठीक है, देखो वचन को चलो स्टार्ट करके देखते हैं। क्यों वचन से पहले कारक को क्यों पढ़ा जाता है, वचन से पहले कारक को क्यों पढ़ा जाता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वचन की। देखो वचन इंग्लिश में नंबर। ठीक है, एक वचन बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल, एक वचन बहुवचन। वचन क्या है, तो जिस शब्दों से एक वस्तु या अधिक वस्तु का होना का बोध हो, या एक वस्तु से अधिक वस्तु का होना पाया जाए, वहां पर वचन होता है। एक वस्तु का जहां पाया जाए वहां पर एक वचन, या एक व्यक्ति का जहां बोध हो वहां पर एक वचन, अधिक व्यक्तियों का जहां पर बोध हो वहां पर बहुवचन। आ रही बात समझ में। तो देखो हमारा अगर वचन की बात करेंगे, तो जिस शब्दों से या जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से एक वस्तु या एक से अधिक वस्तु का बोध हो, वहां पर क्या होता है, वचन होता है, वचन कहलाता है। ठीक है, लेकिन हम तो संस्कृत में भी पहले पढ़े हैं। संस्कृत में पहले क्या पढ़े हैं जी, पहले संस्कृत में पढ़े हैं। पहले संस्कृत पढ़े, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोग हिंदी में भी पढ़े हैं। ठीक है, हिंदी में भी पढ़े हैं, एक वचन बहुवचन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है जी, देखो संस्कृत में अगर हम लोग वचन की बात करें, तो संस्कृत में हमारा वचन जो है तीन प्रकार का होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये किस में होता है, ये हमारा संस्कृत में। लेकिन हम संस्कृत की भाषा नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी की भाषा। तो हिंदी में अगर हम लोग बात करें, तो हिंदी में जी हमारा वचन जो है कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। इसको याद रखना, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है हिंदी में वचन के कितने भेद। तो वचन के याद रखना जी, वचन के कितने भेद, दो भेद या दो प्रकार। ठीक है, याद रहेगा। तो वचन के कितने भेद, दो भेद या दो प्रकार, एक वचन और बहुवचन। ये तो क्लियर है। अब हमारी बारी आती है इसको परिवर्तन करने की। ठीक है, इसको परिवर्तन करने की बारी आती है। अगर देखें तो देखो कैसे परिवर्तन होगा जी,
अब हम लोग को देखना होगा जब वचन परिवर्तन होता है तो एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए बोला जाता है, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए, और बहुवचन से एक वचन में उसका क्या हुआ करके पूछा जाता है, अर्थात हमें वचन परिवर्तन को देखना होगा। ठीक है, तो वचन दो प्रकार से होता है, एक वचन और बहुवचन, लेकिन वचन में परिवर्तन दो आधार से होगा, वचन में परिवर्तन दो आधार से। तो सर ये वचन में परिवर्तन दो आधार से कैसे होता है? तो देखो वचन में परिवर्तन या दो आधार से कैसे होता है। पहला आधार याद रखना, एक वचन को बहुवचन बनाने के लिए हमें विभक्ति की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इसको विभक्ति सहित वचन वो बोलते हैं। विभक्ति किसको जी? ठीक, विभक्ति हो गया हमारा, क्लियर है ये हमारा विभक्ति। ठीक, अब विभक्ति सहित इसका एक नियम होता है और एक होता है विभक्ति रहित, एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम होता है। एक होता है विभक्ति सहित और एक होता है विभक्ति रहित, अर्थात विभक्ति रहित में विभक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए, लेकिन एक नियम ऐसा रहेगा जिसमें हमारा ये विभक्ति से हमारा सहित अर्थात विभक्ति ऐसा हमारा वचन रहेगा जिसमें विभक्ति रहेगा, तब वो एक वचन से बहुवचन बन पाएगा। ठीक है सर, ये तो क्लियर हो गया, हम तो लिंग पढ़ लिए हैं, वचन पढ़ रहे हैं, ये बीच में ससुरा विभक्ति कहाँ से आ गया? समझ रहे हो, बीच में विभक्ति कहाँ से आ गया? तो दरअसल ये संकेत दे रहा है बेटवा कि ये हमें किसको संकेत दे रहा है? कारक को संकेत दे रहा है। इसीलिए वचन करता है बाबू पहले ओकर ममा दादा ला पढ़ के आजा कारक ला, ओकर बाद मैं तोला मिलिया वचन। आ रही बात समझ में? इसीलिए यहाँ पर विभक्ति आ गया हमारा, इसीलिए अब हम लोग विभक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं और वचन को छोड़ते हैं और विभक्ति को लेकर चलेंगे तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? कारक पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग वचन को ना पढ़ के पहले किसको पढ़ेंगे? कारक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या जी? कारक। खुश? ठीक कल तो ट्रेलर था ना, तो हाँ चलो अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे कारक। कारक, ठीक, कारक। कल तो आधा ज्यादा में आधा ज्यादा क्या, आधा तो पूरा कॉन्सेप्ट बता ही दिया था, पूरा याद ही बता कर आ दिया था ना। ठीक, चलो देखते हैं। लिखवाऊंगा ना, आज लिखना पड़ेगा आप लोग को, बस समझा देता हूं थोड़ा सा। देखो पहला क्वेश्चन, कारक का अर्थ। पहला का क्वेश्चन क्या है? कारक का अर्थ। तो कारक का अर्थ क्या होता है? पहला क्वेश्चन बनता है कारक का अर्थ। ये कारक का अर्थ है जी। ठीक, फिर कारक के परिभाषा में पूछा जाता है, परिभाषा, और एक उदाहरण भी ले लेंगे। उदाहरण, ये तीनों चीज को पहले समझना होगा हमें कि कारक का अर्थ क्या होता है और कारक का परिभाषा क्या होता है और कारक का एक उदाहरण जानते हैं, है ना भाई। तो चलो देखो, सबसे पहले कारक का अर्थ होता है जी, याद रखना, कारक का अर्थ होता है कार्य को करने वाला। कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। ठीक है, कार्य करने वाला को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। ठीक है ना, कर्ता कहते हैं। और ये हमारा कारक का अर्थ क्या होता है? कार्य को करने वाला। कार्य को करने वाला क्या है जी? हमारा कर्ता है। और यही कर्ता को हम लोग अगर देखें तो कर्ता ही हमारा क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। ठीक है, ये गंगाधर, वो शक्तिमान। आ रही बात समझ में? रूप अलग, आदमी एक, है ना भाई। यहां पर कार्य कर रहा है, यहां पर कार्य करके बैठ रहा है, समझ रहे हो। तो कर्ता और कारक एक है। अब इसमें बताऊंगा आप लोग को। सर ये तो अर्थ हम लोग समझ गए, ठीक है, अर्थ को समझ गए, लेकिन कार्य को करने वाला व्यक्ति करता है, तो परिभाषा कैसे बनेगा? संज्ञा और सर्वनाम समझना। संज्ञा और सर्वनाम में संबंध बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? कारक कहलाता है।
और संज्ञा और सर्वनाम में संबंध कौन बताता है? कर्ता बताता है। कार्य करने वाला कर्ता। राम स्कूल जा रहा है, ठीक है, राम संज्ञा है। कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है, बता रहा है, उसके कर्म को बता रहे हैं, क्रिया को बता रहा है, कहाँ जा रहे हैं, क्या काम, क्या है उसका? जाने का। क्या काम है उसका? जाने का। क्रिया से बता रहा है, तो क्रिया भी बता रहा है, उसका कर्म भी बता रहा है। किसका बता रहा है? राम का। तो राम तो हमारा संज्ञा है। तो संज्ञा सर्वनाम के बीच में जो संबंध बताए तो क्रिया संबंध बता सकता है, कर्म संबंध बता सकता है ना भाई? तो याद रखना, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम या और संज्ञा सर्वनाम के मध्य में संबंध बताने वाले शब्द, संबंध बताने वाला शब्द जी, संबंध बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? कारक। तो संज्ञा और सर्वनाम के बीच में कोई क्रिया करेगा तब तो जाकर के संबंध बनेगा। कोई क्रिया ही नहीं होगी तो कहां से संबंध होगा? तोता खाया, ठीक है, क्या खाया? उसमें कर्म है? कैसे खाया? कुछ कर्म है? अब बोलते हैं तोता काली मिर्च खाती है या खाता है, ठीक है, तोता सेव खाता है, ठीक। बंदर आम खाता है, तो बंदर आम खाता है, बंदर क्या करता है? आम खाता है, ठीक है। बंदर करता क्या है? खाता है। क्या खाता है? आम खाता है। उसमें कर्म भी है, क्रिया भी है, और संज्ञा को दोनों से बांध दिया। संज्ञा हमारा नाम है और संज्ञा मतलब बंदर है, करता है। मुंह कैसे देख रहे हो? जैसे करे खा दोगे टेप तो लग रहा है। देखो, बंदर रायपुर जा रहा है। अरे आजकल एआई आ गया है ना, झोला पकड़ा देगा सीधा रायपुर, समझ रहे हो? आजकल अभी एक वायरल हो रहा है वीडियो, क्या रे कैसे हो गए रे, उर्रे हल्क कैसे हो गए रे, हे मम्मी मेरे को उठना पड़ेगा रे, मेरे को कमाना पड़ेगा रे, हे हल्क मेरे को मम्मी पैसा देना रे, मेरे को बड़े आदमी बनना है रे। देखे हो ना? हाँ तो नहीं देखे हो? हल्का वाला वो भी हो रहा है ना वायरल। तो हल्का वाला, मेरे को काम करना पड़ेगा रे, ये चाचा मेरे को पैसा दे देना रे, मेरे को बड़े आदमी बनना है रे, मम्मी को अच्छा करना है रे, ये रे बिना बात ही नहीं, समझ रहे हो? तो बंदर रायपुर जा रहा है। अब देखो, बंदर हमारा क्या हो गया? कर्ता, ठीक। अब ये क्या क्रिया कर रहा है? जाने का, ये क्रिया है। और उसका ऑब्जेक्ट क्या है? उसका मतलब कर्म क्या है? बंदर जा कहाँ रहा है? बंदर मतलब बंदर जाता कहाँ है? रायपुर, समझ रहे हो? जा कहाँ रहा है? रायपुर। बंदर जाता कहाँ है? रायपुर। मतलब जा कहाँ रहा है? देखो, जा कहाँ रहा है? रायपुर। बंदर जाता कहाँ है? रायपुर। मतलब जाने का भी प्रभाव और बंदर का भी प्रभाव। कौन जा रहा है? कहाँ जा रहा है? ठीक है, बंदर जा रहा है, लेकिन कहाँ? रायपुर। जा कहाँ रहा है? रायपुर। कौन जा रहा है? बंदर। तो ये कर्ता का भी प्रभाव इस पर है और ये जाने का भी प्रभाव है, समझ रहे हो? मतलब क्रिया और कर्ता दोनों का प्रभाव है इस पे, इसीलिए हमारा कर्म है। क्या है ये जी? कर्म है, ठीक है ना? कर्म है। और इसी में संबंध बना दिया, तीनों में, कर्ता में, क्रिया में संबंध बता दिया। अगर वह रहता तो सर्वनाम हो जाता। तो वही संज्ञा सर्वनाम क्रिया में संबंध बताने वाला शब्द क्या है? कारक है। बीच में कारक दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तीनों जो जकड़ के बंधा है ना, वो किसके अनुसार बंधा है? कारक के अनुसार बंध के है। समझ रहे हो बात को? तो वही चीज को बताया जा रहा है, संज्ञा सर्वनाम के मध्य में संबंध बताने वाला शब्द क्या है? कारक है। ठीक है जी, कैसे वो समझ में आएगा? ठीक, जैसे कि उदाहरण में, ठीक है, राम ने रावण को, ठीक, बाण से सीता के लिए मार डाला। जान रहे हो ना? सीता के लिए मार डाला। सुने हो कि नहीं सुने होगा ना? है ना भाई? तो राम ने रावण को बाण से सीता के लिए मार डाला। तो क्या मार डाला,
है ना भाई, ये मार डाला हो गया हमारा। तो राम ने रावण को बाण से सीता के लिए मार डाला। इसमें 5 हमारा खत्म हो जाता है, बताया था। ठीक है, अब इसमें आप लोग को दिख रहा है, देखो ये हमारा प्रथम कर्ता दिख रहा है, कर्ता, कार्य करने वाला को कर्ता कहते हैं। राम ही वो सब काम वो करेगा। राम ने रावण को मार डाला, लेकिन पहचाना कैसा जाता है? विभक्ति को पहचाना जाता है। किसको पहचाना जाता है जी? विभक्ति को पहचाना जाता है। राम के साथ विभक्ति क्या दिख रहा है? ने, रावण के साथ को, बाण के साथ, सीता के साथ, ये सब विभक्ति है। और विभक्ति के साथ ही कर्ता को पहचाना जाता है, कारक को पहचाना जाता है। समझ आ रही है? ये हमारा राम ने रावण को मारा, ने के साथ कौन सा कारक? कर्ता कारक। को के साथ कर्म कारक, और बाण के साथ कर्म कारक, और सीता के साथ संप्रदान। मारो फूल जाबे तो हाँ, बाढ़ अपादान, बाढ़ से मतलब भैया मैं फूल जाऊं। ठीक है, तो क्या है, मैं फूल जाऊं, कैसे करिए। ठीक है, बाण से, है ना, किससे मारा? और सीता के लिए, है ना, सीता संप्रदान है तो सीता संप्रदान के लिए मार डाला। चलो, तो ये एग्जाम्पल में आएगा हमारा। इसी प्रकार देखेंगे तो कर्ता का 8 रूप बताया गया, सॉरी, कारक का 8 रूप बताया गया है। ठीक है, 8 प्रकार बताया गया है कारक का। अब इसमें हमारा जो संबंध बनता है, तो कर्ता, सॉरी, कारक और विभक्ति के मध्य में क्रिया होता है। जैसे कि कर्ता राम सेव, मतलब राम ने सेव खाया, क्रिया पूरा काम करा दिया मैं। राम भी है और ने भी है, मतलब कर्ता भी है और उसका विभक्ति भी है, और बाकी कुछ भी रहे ना वो, लेकिन जो जो संबंध बता रहे, ने को निकाल दो, राम को बता दो, कुछ क्या चलेगा क्या? तो फिर तो दोनों में संबंध है ना, वही चीज। तो संबंध बताने वाला शब्द हमारा कारक है। निकाल दूंगा कर्ता को, राम को, ने को निकाल दूंगा, तो राम ने आम खाया, तो राम हटा दो, आम खाया, कौन खाया? पता ने भी निकाल दिया हूं, आम खाया, तो आम खाया, किसने खाया कोई पता नहीं, कौन खाया किस पता नहीं, है ना भाई। इसीलिए संबंध बताने वाला हमारा ने है, विभक्ति, और राम करता है, इसलिए संबंध बताने वाला शब्द हमारा कारक है। तो देखो हमारे कारक के 8 रूप बताया गया। कितने रूप जी? 8 रूप, जिसमें का हमारा कारक को जानना है, कारक के साथ इसके विभक्ति क्या है उसको जानना है, कारक और विभक्ति को जानना है। ठीक है, कारक और विभक्ति को जानना है। तो चलो, कल पिछले दिन हम लोग याद किए थे, आज रिवाइज करते हैं, फिर लिखना शुरू करेंगे जानने के बाद। हम लोग के पास कितने कारक है जी? 8 कारक, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तमी और अष्टमी। क्लियर है? इतने हमारे पास कारक है। ठीक, प्रथमा कर्ता ने, दादा रॉयल आदमी उठ रहा है क्या? कर्ता ने, याद रहेगा, कर्ता ने, प्रथमा कर्ता ने, याद रहेगा, प्रथमा कर्ता ने। द्वितीय कर्म को, राम ने रावण को, समझ आ रहा है, कर्ता ने कर्म को। अब बात करण से, मतलब बाण से, अर्थात करण से, या इसी को के द्वारा भी बोल सकते हो। ठीक है, वो बाण के द्वारा मारा या बाण से मारा, के द्वारा भी बोल सकते हो, है ना भाई। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, राम ने रावण को बाण से, सीता के लिए, संप्रदान के लिए। ठीक है, मतलब सीता के लिए, आ रही बात समझ में, सीता के लिए संबंध। ठीक है, और अपादान कहाँ जाइए तोर बाबू, अपादान कहाँ है? चश्मा बना तो कोई चश्मा नहीं पहना का है, फिर आधा आधा टोर के पहन के आबे कर ले, कर लो पहन के आबे, एक ठन फोर के आबे हो। ठीक है, हाँ हाँ, अपादान। देखो, अब रावण को मार देगा, सीता को ले जाएगा, तो सीता अलग हो गई बेचारी, राम बेचारा रावण से भी,
है ना, अलग हुआ, रावण से आप अलग ले गए उसको, इसीलिए अपदान से ये भी है, से ये भी है, लेकिन ये अलगाव अर्थात अलग के लिए होता है, अलग के अर्थ में होता है ये से का मतलब हम लोग अर्थ के लिए प्रयोग करेंगे, अलग करने के लिए, ठीक है, याद रखना। छठवां है संबंध। अब घर में जाएगी कौन, सीता, घर में मस्त हरण करके ले गया था रावण जी, और रावण हरण करके आप लागे तो रावण से को मार कर तो आप इधर ले आएगा, ठीक, तो फिर जा करके कौन, सीता पहले काका को मिलेगी, फिर उसके काकी को मिलेगी, और उसके फिर माता पिता को मिलेंगे, काकी के रा री रे, समझ रहे हो, काकी के रा री रे भी होता है, तो संबंध का की के। अब बात करेंगे हम लोग 7 में, याद रखना 7 संबंध हो गया, ठीक है, अधिकरण, ठीक है, तो घर में मिलेगा, महल पर मिलेगा, महल में मिलेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा जी, अधिकरण, अधिकरण क्या हो जाएगा रे बाबू, में पर, अधिकरण में पर, ठीक, में पर। बात करते हैं हम लोग लास्ट है, रावण को जब मार देगा राम, हे राम, देख रहे बोलता है ना, संबोधन करता है, वही लोग पहली बोल दे रहे थे तो मारे की थोड़ा जरूरत पड़ती उसका दादा, समझ रहे हो ना, रावण से बड़ा भक्त न उससे कोई शक्तिशाली, लेकिन उससे कोई अभिमानी भी नहीं, अभिमानी शब्द है उसको खा दी, तो उसको राम को एक बार लगता का रावण है, देख रहे हो फटाका फूट जाता, दिन रावण 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 आता है, रावण शब्द ही रावण है भाई, लेकिन रावण शब्द को हराने के लिए दुनिया में जागीर चाहिए, हे राम, लेकिन रावण, देख रहे हो कैसे से कुछ शहर भी होता है जैसे सुनकर लग जाता है, चित्तौड़गढ़, है ना, और ऐसे कोई गांव भी छोटा मोटा, बरेली है ना, कैसे कैसे गांव है बरेली, उसमें चित्तौड़गढ़, लाफागढ़, महाराणा प्रताप, सुन के नाम ही अलग है, ये तो ऐसा कोई नाम सुनो, रामलाल, दयालाल, धोबीलाल, अलग अलग नाम है ना भाई, तो नाम में भी कुछ नाम, उसमें रावण, दशानन, लगता है हे राम, शांति का वर्ण है हमारा हे राम, लेकिन रावण बोलने से लंका ही जला देगा जैसा टाइप लग रहा है, समझ रहे हो, रावण शब्द बोलने से ही आदमी में दहशत फैल जा रहे, देख रहे हो, तो क्या करोगे, अधिकरण, लास्ट है संबोधन, ठीक, अब संबोधन किया फाइनली मरने के बाद, तो संबोधन, हे भो हे अरे, हे राम, ठीक है, याद रखना। इस प्रकार आप लोग का हमारा कितना हो जाता है जी, 8 कारक और विभक्ति, ये विभक्ति है और ये कारक, तो प्रथमा विभक्ति कौन है करके पूछेगा तो ने, वो प्रथमा कारक बोले चाहे मत बोले, द्वितीय विभक्ति कौन है करके बोलेगा तो को, अगर वो बोलेगा पांचवा आप लोग की विभक्ति कौन है तो से, और वो भी अलग होने के अर्थ में, यही सबको जानते रहोगे आप लोग, तो हम लोग समास को पढ़ने में बहुत ईजी जाएगी, समास को पढ़ने में कैसे समास ही जाएगा, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं दोष मुक्त, पाप से मुक्त, समझ रहे हो ना, दोष मुक्त मतलब दोष से मुक्त हो रहे हैं, कौन सा समास अलग हो रहा है, अपदान हमारा कौन सा समास, तो तत्पुरुष समास और अपदान तत्पुरुष समास, आ रही बात समझ में, तो तत्पुरुष के भी 6 प्रकार, यही है, इसको छोड़ देंगे कर्ता को, बाकी सब 6, ऊपर को नीचे को छोड़ देंगे, जो बचा बीच में 6 उसका सब, प्रथमा तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचम और छठम, छठवा तत्पुरुष बोलो या तो अधिकरण तत्पुरुष बोलो, समझ रहे हो ना, तो उधर समास भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जबरदस्त रहे तब मजा आएगा, समझ रहे हो ना, ये तो याद हुआ, बाण से मारा, वो बाण से मारा, उसका कर्म बाण को पकड़ा हुआ है, बाण है ना, बाण, धनुष नहीं बोला हूं, मतलब उसमें तीर बाण तो हाथ में ही है, ये छोड़ दिया जाता हूं करके छोड़ नहीं छोड़ा है, ठीक है ना, तो समझ गए ना, वो उसका शस्त्र है, वो समझ रहे हो ना, वो अस्त्र है, मतलब शस्त्र है, अस्त्र को छोड़ना पड़ता है दूर वाला, ठीक, चलो, हाय समझ में आ गया, अब लिखोगी इधर को तब बनेगा, अब डील करना पड़ेगा सबको, आप तो इसी को लिखना नहीं है कि को डील करना है पार्टों को, हाँ, पानी वानी नहीं रखे हो यार, देवा देवा देवा, पानी दो।
ए इतना सारा पानी। ओ दो भागी बेचारा है, कतका दुख में भागता कर दुख ल मोरे कन पूछते हैं। बहुत दुख है ना। पढ़े का मन है लेकिन पढ़े का मौका नहीं मिला, कतका दुख के बात है। कैसे यार, कब तक बूता कर बेता यार टूरा। ऐसे अभी अब बचे तोर काम है। किसी को टाइम दिया रहता है रे। हैं? मैं यहाँ ऐसे वाला तो लेके जहाँ का गए। बैठी हूँ। हाँ जी, मैं कंपनी गार्डन के पास बैठी हूँ, जल्दी आना। ठीक है। चलो तो आप लिखना शुरू करना, ठीक। इसको मत लिखो ना बेटा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखो तब तो बनेगा। शुरू से लिखना। रुको ना, इसको मैं लिखा रहा हूँ उसको लिखो। इसी को परसर्ग कहते हैं। किसको? परसर्ग। कारक को परसर्ग कहते हैं। किसी भी शब्दों के बाद में लगना परसर्ग कहलाता है। पहले भी लग जाता है, बाद में, जैसे 4 पर 1 41, 4 पर 3 43, 1 पर 2 12 पढ़ते थे पहले लड़का लोग, जो हम लोग तो माता पिता पढ़ाते थे ना। 1 पर 1 11, 1 पर 2 12, 1 पर 3 13। पहले वैसे था। इसी प्रकार इसको पर किसी भी शब्दों के बाद आता है, ये संबंध बना के जाता है। ठीक है, इसीलिए कारक हमारा, तो कारक को परसर्ग भी कहा जाता है। सीजी टेट का क्वेश्चन और सी टेट का क्वेश्चन, परसर्ग। ठीक है, कारक और क्या कहा जाता है जी? परसर्ग कहा जाता है। अलग से क्या कहा जाता है? परसर्ग भी कहा जाता है, परसर्ग। ठीक है, अब लिखना शुरू करो, हेडिंग डालो कारक। ठीक है, हेडिंग डालो कारक। हेडिंग डालो कारक। लिखना मैं जो बोल रहा हूं। कारक शब्द का अर्थ साइंस लिखो जल्दी 2 मिनट में। कारक शब्द का अर्थ, कारक शब्द का अर्थ लिखो। क्रिया को करने वाला। कारक शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा जी? क्रिया को करने वाला या कार्य को करने वाला। ठीक, क्रिया को करने वाला या कार्य को करने वाला। अर्थात करके लिखना। अर्थात क्रिया के साथ जिसका संबंध हो उसे कारक कहते हैं। अर्थात क्रिया के साथ जिसका संबंध हो, अर्थात क्रिया के साथ जिसका संबंध हो, क्रिया के साथ जिसका संबंध हो, क्रिया के साथ जिसका संबंध हो। ठीक, क्रिया के साथ जिसका संबंध हो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। ठीक है, और कार्य करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्ता ही हमारा क्या कहलाता है? कारक। क्लियर है? चलो नेक्स्ट लिखना। सर्वनाम की, हाँ, परिभाषा लिखना। परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया। परिभाषा में लिखना, संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ, की क्रिया के साथ, संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ भूमिका को निश्चित करने वाला, भूमिका को निश्चित करने वाला, निश्चित करने वाला, निश्चित करने वाला, निश्चित करने वाला शब्द कारक कहलाता है। करने वाला शब्द कारक कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। या, या, हाँ, या करके और लिखना नीचे में, या करके लिखना, ऐसे करके या करके, या को लिखना शब्दों के साथ, किसी शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताए। किसी शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताए।
संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताए उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताए उसे कारक कहते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताए, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताए, वहां पर क्या होता है, कारक होता है जी। क्लियर है, ये समझ आया, ये लाइन क्लियर है सबका। लिखना, नोट करके लिखना, नोट करके, क्या लिखोगे, नोट करके, नोट करके लिखना, नीचे में नोट करके लिखना, लिखना उपनाम। ठीक, उपनाम हिंदी में कारकों को, हिंदी में कारकों को परसर्ग कहते हैं, परसर्ग कहते हैं, परसर्ग कहते हैं। हिंदी में कारकों को परसर्ग कहते हैं। देखो किसी भी शब्द के, है ना भाई, बाद में लगेगा कारक, हमारा संबंध लग बताता है, कर्ता के बाद आता है ना, कर्ता ने, कर्म को, है ना, बाद में आ रहा है ये, तो बाद में लगता है, इसलिए क्या कहा जाता है, इसको परसर्ग कहा जाता है। एक पर दो मतलब 12, एक पर ऊपर आ गया, बाद में आ गया, दो तो 12 बन गया, है ना भाई। उसी प्रकार हिंदी में कारकों को परसर्ग कहते हैं। क्लियर हो गया। परसर्ग का अर्थ में बाद में जुड़ने वाला, नीचे में लिख लो, परसर्ग का अर्थ बाद में जुड़ने वाला, 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 परसर्ग का अर्थ बाद में जुड़ने वाला। क्लियर है ये, ठीक। चलो अब लिखना, कारक के भेद कितना करके पूछा जाए, कैसे करोगे, कितना भेद जी, 8 भेद। तो लिखना कारक के 8 भेद, कारक के 8 भेद, कारक के 8 भेद या 8 प्रकार लिखो, लिखना, नोट करके लिखना, इसी में नीचे में इसका 8 भेद है, लिखना नोट करके। कारक मुख्य तौर पर 6 प्रकार के होते हैं, कारक मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कारक मुख्य तौर पर कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, किंतु उसके कुल भेद 8 है। ठीक है, कारक मुख्य रूप से कितने प्रकार के जी, कारक मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें भेद में कितना कहा जाता है, भेद में 8 मानते हैं। ठीक है, भेद में 8। ठीक, जैसे कि करके लिखना, कारक के ही उद्भव माना जाता है, लिखना, बोल रहा हूं, जिसमें संबोधन कारक को, लिखना जी, जिसमें संबोधन कारक को, 8 भेद है, जिसमें संबोधन कारक को कर्ता कारक के ही, जिसमें संबोधन कारक को, जिसमें संबोधन कारक को, संबोधन कारक को, संबोधन कारक को कर्ता का ही या कर्ता कारक के ही को, कर्ता कारक को, कर्ता कारक का ही, कर्ता कारक का ही उद्भव माना जाता है। क्या माना जाता है, उद्भव माना जाता है। ठीक, कर्ता कारक का ही उद्भव माना जाता है, इसलिए 6 प्रकार माना जाता है, कर्ता के ऊपर में और नीचे के संबोधन। ठीक है, उस दोनों को एक ही माना जाता है, कर्ता से उद्गार हुआ है मतलब उत्पत्ति हुआ माना जाता है, इसीलिए प्रमुख रूप से कर्ता को छोड़ करके कर्म ने करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के की अधिकर्ता को माना जाता है, संबोधन और कर्ता को छोड़ दिया जाता है। इसीलिए हम लोग जब समास में पढ़ते हैं तो केवल 6 का ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसके समास पढ़ते हैं, तत्पुरुष का ही समास पढ़ते हैं, है ना भाई। केवल
केवल क्षय का पढ़ेंगे इसीलिए क्योंकि संबोधन और कर्ता को छोड़ देते हैं, बीच में आने वाले बीच के क्षय को हम लोग तत्पुरुष समास के प्रकार पढ़ते हैं उसको। ठीक है, ये लिखना एक अलग से लिखना, तो नोट करके लिखना फिर से। कारक के अन्य नाम, और क्या क्या नाम से जानते हैं, कारक के अन्य नाम। ठीक है, कारक के अन्य नाम करके लिख के रखना, तो कारक के अन्य नाम। ठीक, कारक के अन्य नाम में लिखना प्रत्यय का विकसित रूप। ठीक है, प्रत्यय का विकसित रूप, प्रत्यय का विकसित रूप, प्रत्यय का विकसित रूप, प्रत्यय का विकसित रूप, इसे परम प्रत्यय कहते हैं। परम प्रत्यय, परम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय का विकसित रूप परम प्रत्यय कहते हैं। ठीक, कभी और परसर्ग लिखे, परम प्रत्यय लिखे या प्रत्यय का विकसित रूप लिखे, सब कारक है। ठीक है, समझ आ रहा है ना, कहीं पर भी शब्द लिखे। चलो ये क्लियर है अब हमारा ये। अब कारक के 8 भेद, अब उस 8 भेद को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। अब लिखो जी ये, अब आए यहां पर फाइनली ठीक है, अब लिखो इसको, कारक और विभक्ति। ठीक ठीक, जाओ। लिख दे रहे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर इसे 8 को एक साथ लिखना है जी। नहीं, कंफ्यूजन से में होता है बस। अलगाव वाला से बोल रहा है कि मारने वाला से बोल, समझ नहीं आ रहा है। मोहन ने श्याम को लात मारी, ने आ गया, क्या है, हाँ हाँ, लात मारी को, संबंध है उसमें, संबंध। समझ आ रहा है, कर्ता और कर्म का संबंध है, इसको समझने में थोड़ा दिक्कत जाता है, इसी के लिए बोल रहा हूँ। काहे मारता है उसको, कृष्ण की बेटी हुई, कृष्ण की बेटी हुई, क्या है संबंध, का की के संबंध में क्या है जी हमारा, का की के है, लेकिन आदमी में डाल देगा, समझ रहे हो ना, कृष्ण की बेटी हुई की, और संबंध भी है उससे, है ना, उसमें ऐसा। ये कारक और विभक्ति क्लियर हो गया, लिख लिए, समझ आ रहा है तुम्हारा, पहली बार कोचिंग है तुम्हारा या और पहले किए हो, और नहीं किए थे, ठीक, पहले आ जा रहे थे यार, थोड़ा काम बूता करने में ध्यान लग जाता है, इस उम्र में ना हम फंस जाते हैं, या तो जिम्मेदारी में, या तो काम काज में, या तो कुछ और में, समझ रहे हो। जॉब लेना पहले मकसद समझो, 2 साल गाली खाओगे, 3 साल गाली खाओगे, कल वाला छक्का वाला बात बताया ना, समझ आ रहा है ना, सफा तंदुरुस्त हो जाओ, कोई पसंद नहीं करेंगे, माता पिता तक पसंद नहीं करेंगे, बता रहा हूँ आपको, नहीं करेंगे, गाली देंगे, भैया भी गाली देगा, बहन तक के तक तोड़ तुझ गए रे टूरा, तोर बारा चाबीदार है, समझ रहे हो ना, एक से के कांड, दोस्त लोग तो नंबर भी काटेंगे, अरे भाग भाग दो, रही तो 2 रुपया पैसा मांग ली, अरे भाग भाग दो तो कुछ काम नहीं करी, अरे बात समझ, इतना ताना सुनने को मिलता है, लेकिन जॉब लगने के बाद सबको ये माइंड याद रखता है, याद रखना, इसीलिए वो इंसान जॉब के बाद बदल जाता है, बोलते हो ना, वो बदलता नहीं, केवल उसी लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करता है जिस लोगों ने उसके साथ ऐसा किया रहता है, इस बात को याद रखना। तुम देखना, तुम्हारे कोई बोलेगा, मान के चलो, अरे धनंजय सर खराब है, बोले कोई इंसान, लेकिन तुम लोग बोले कछुल जानवेज नहीं कर रहे थे, धनंजय कतका बढ़िया थे, हम नहीं जाना था, ऐसे बोलोगे तुम लोग, क्योंकि तुम लोग के पास संबंध मेरा कितना मस्त है, और उस इंसान का तो मेरा संबंध ही खराब, मैंने तो कभी भी उसका हेल्प के लिए मांगा था, आज जो हेल्प के लिए मेरे पास भी है, तो मैं क्यों उसके साथ बिहेव करूं, अरे बात समझ में, तो उसके लिए मैं खराब, तुम लोग के लिए अच्छा, तो सारा खेल कर्म का है, समझ रहे हो, तो वही डिपेंड करता है जी, कोई खराब नहीं होता, समय उसको खराब बनाता है, कोई इंसान नक्सली बनना नहीं चाहता, समय नक्सली बनाता है समझ रहे हो ना, तो ये सारा चीज कर्म का है, ठीक है ना, संग आप लोग का पूरा कर्म डिपेंड करता है, तो अभी फिलहाल जॉब पर ध्यान दो, ठीक है, जॉब पर 1 साल रगड़ोगे, जो चाहोगे वो दोगे, जो पाओगे, ठीक है,
तू नहीं कोई और सही, कोई बात नहीं, आरक्षक चली गई, आरक्षक के बाप बचा है। समझ रहे हो? तैयारी को जोर तार करना होगा, इसमें कोई नहीं दिक्कत हुआ, इसमें करो ना भैया, रगड़ दो। नए नए लोगों को टूरा का जॉब क्यों लगता है? 10-10 साल 12 साल का जो जॉब की तैयारी करे उसका क्यों नहीं लगता? कहीं ना कहीं पर उसका धीरंत हो जाता है, कहीं ना कहीं पर वो कर्म में फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं पर वो अपने जिम्मेदारी में फंस जाते हैं। 22 साल में ये बन गया, 23 साल में ये बन गया, 24 साल में ये बन गया, क्यों बोला जाता है? लगन, जज्बा, तूफानी उम्र है ये उम्र, कुछ भी कर देगा, जो करोगे सब सही लगेगा। समझ रहे? कोई कोई आप लोग को बोलेगा ना ऐसा कर ले, उसके बाद को तुम सुनोगे ही नहीं, मैं करूंगा मतलब यही करूंगा। ठीक है, तो ये चीज होता है। खुद के मैं मेरे भाई का कहानी बता रहा हूँ। जब उसने अभी 2023 में भर्ती दिया सीआईएसएफ का, दिल्ली पुलिस का भर्ती दिया, एग्जाम निकल गया, किसी को बताया नहीं। समझ रहे हो? घर में आकर बताया, फिर मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया है दिल्ली पुलिस का, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ बोला, मैं नहीं जा रहा हूँ बोला। घर वाले परेशान, क्यों नहीं जा रहे हो बताओ? मुझे एसआई बनना है, एसआई बनना है, वो भी मुझे सीआईएसएफ में एसआई बनना है। अच्छा, एसएससी वाले में, समझ गए ना? अभी जो था, हाँ। तो बोला अरे भैया एला ज्वाइनिंग कर लो, कर बात करा तरह हाँ, एला मैं ज्वाइनिंग करे मतलब वो मन नहीं लगा, एला मैं ज्वाइनिंग नहीं करे मतलब वो लग गए, ऐसा बोलता है। वाह रे तेरा हिम्मत, मात्र केवल 23 साल, जुनून है उसको, जुनून। ठीक है, जस्ट 2 महीना बाद उसका भी रिजल्ट आया, टॉप 10 में नाम आया उसका, सर्च करके देखना भी, ओम प्रकाश बंजारे करके। ठीक है, सेलेक्ट हो गया भैया, उसका जोश था, जुनून था, है ना? तो तू नहीं तो कोई और सही, पहले काबिल भी बनना पड़ता है ना, काबिल बनो, ऑटोमेटिक आएगा। टेंशन है ना, तो टेंशन इधर, तू एसआई के लिए बना है, तुझे क्या करेगा वो, क्या करेगा आरक्षक? भले मन में थोड़ा दुख दर्द है, कोई बात नहीं यार, ये नहीं कर पाया मैं करके, तेरे नंबर एग्जाम में कम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा सा कहीं ना गड़बड़ी हो जाती है हमसे, और ये इतना ही स्पीड में सॉल्व करता है इंसान, मैं देखा हूँ, और कोई स्टूडेंट में नहीं देखा हूँ। ये जब भी टेस्ट देने आता था, इतना स्पीड में कोई नहीं देखा हूँ। देखो, थोड़ा धीरज पढ़ ले, बोला भी था इसको, यहाँ पर बैठा था, बहुत स्पीड, यही बस था करे, बहुत स्पीड करता था। तो एक बार पढ़ते आंसर, है ना? खैर कोई दिक्कत नहीं, नंबर अच्छा भी लाया, 64 नंबर कम नहीं है, अच्छा नंबर है ना? सिलेक्टेड पर्सन है, कहीं ना कहीं पर कुछ लगता है हमें, कुछ धांधली हो लगता है, थोड़ा बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलता है, कोई बात नहीं। तो नहीं तो कोई और सही वाली बात, तो यार करेंगे ना यार कुछ और यार, एसआई को मारेंगे, क्या करेंगे? चलो देखो, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख रहे थे? हाँ लिख ले। अब देखना, हिंदी में 2 तरह की विभक्तियां होती है जी, कितने तरीका के? 2 तरीका के। ठीक, एक संश्लिष्ट बोलते हैं, एक विश्लिष्ट बोलते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार सुन लो संश्लिष्ट क्या और विश्लिष्ट क्या है। सर्वनामों के साथ प्रयुक्त विभक्तियां को संश्लिष्ट कहते हैं, सर्वनाम के साथ, ठीक है, जो भी विभक्ति मिलती है उसको क्या कहते हैं? संश्लिष्ट कहते हैं। लेकिन संज्ञाओं के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्ति विश्लिष्ट कहते हैं। संश्लिष्ट सर्वनाम, सा से सर्वनाम, विश्लिष्ट में संज्ञा। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो संज्ञा में हमारा विश्लिष्ट होता है और सर्वनाम में संविश्लिष्ट होता है। ठीक है, ये संश्लिष्ट होता है। तो जैसे कि जैसे तुम्हारा, तेरा, तुमको, पर, उसका, तुम्हें, उन्हें, बतावे संश्लिष्ट है कि सर्वनाम में आ रहा है ना? आ रहा है सर्वनाम में, मैं मतलब मैं, आप, तुम, तुमको, उनका, किसका, किसको, सब सर्वनाम है, नाम तो नहीं है। है नाम मतलब सर्वनाम, नाम मतलब संज्ञा, और संज्ञा का जगह में प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम। तो मैं, तुम्हारा, आप, उनका, उनसे, ये सब, तुम्हारा, तुमको, किस पर, उसका, तुम्हें, सब हमारा सर्वनाम है, और सर्वनाम के साथ विभक्ति लगे मतलब संश्लिष्ट, संश्लिष्ट, और संज्ञा के साथ लगे तो विश्लिष्ट। जैसे कि वृक्ष पर, वृक्ष संज्ञा है, लड़कों को संज्ञा, राम ने संज्ञा के साथ, यह विश्लिष्ट है। लड़कियों के लिए, सीता के लिए, संज्ञा के साथ हो रहा है ना, यह है। जैसे कि सुनना, तुम्हारा में का का विभक्ति संश्लिष्ट है, तेरा में का का विभक्ति संश्लिष्ट है, तुम्हें में को विभक्ति संश्लिष्ट है। जैसे कि समझना, क्वेश्चन दे रहा हूं,
जैसे कि कर्ता कारक में। ठीक, चलो हटाओ भैया, संश्लिष्ट समझ गए ना, सर्वनाम और नाम के संग आता है तो उसको। अब देखो हम लोग डील करना शुरू करते हैं। प्रथमा क्या है हमारा, कर्ता ने, है ना भाई, कर्ता कारक है हमारा पहला, कर्ता कारक, जिसकी विभक्ति क्या है जी, विभक्ति ने। ठीक, विभक्ति ने है इसका, ये इसको हमें हेडिंग डालना है, तुम लोग भी हेडिंग डालो, लिखो कर्ता कारक करके, हेडिंग डालो पहला कर्ता कारक, पहला कर्ता कारक। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा हमारा, कर्ता कारक, कर्ता कारक, ये कर्ता कारक। क्लियर है, कर्ता कारक। ठीक, परिभाषा लिखो। वाक्य में जो शब्द कार्य करने वाले के अर्थ में आता है, वाक्य में जो शब्द कार्य करने वाले के अर्थ में आता है, हाँ, वाक्य में जो शब्द, लिख रहा हूं, वाक्य में जो शब्द, वाक्य में जो शब्द, वाक्य में जो शब्द कार्य करने के अर्थ में आता है, कार्य करने के अर्थ में, अर्थ में आता है। ठीक है, वाक्य में जो शब्द कार्य करने के अर्थ में आता है, तो कार्य करने के अर्थ में है ना, संश्लिष्ट वाला हमारा। और रही बात उसका, वाक्य में जो शब्द कार्य करने का अर्थ मतलब कार्य करने वाला कौन है, अरे कर्ता है, कार्य करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता। आप लोगों को बताया था, कर्ता क्रिया कर्म, कार्य करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो ये कार्य करने वाला आ रहा है ना, कार्य करने के अर्थ में, तो कार्य करने का अर्थ मतलब, तो फिर तो कार्य करने के अर्थ में आता है वो कर्ता कारक कहलाता है। ठीक है, लिखना, उसे कर्ता कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे कर्ता कहते हैं, उसे क्या कहते हैं जी, कर्ता कहते हैं। इसको और सरल शब्दों में लिखोगे तो कार्य करने वाला को कर्ता कारक कहते हैं। एक लाइन में और इजी, एक लाइन में और लिखना चाहोगे, जैसे कि या करके, कार्य करने वाले को, है ना, कार्य करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं जी, कर्ता कारक कहते हैं, कर्ता कारक है। आई बात समझ में, ये कार्य करने वाला, वो लिखो या ये लिखो, वही है। ठीक, जैसे कि इसमें लिखना, इसमें कर्ता में विभक्ति ने होता है। एक लाइन में लिखना, कर्ता में विभक्ति क्या होता है, ने होता है। कर्ता में ने विभक्ति होता है या होती है, ने विभक्ति होती है, होती है। यह बात क्लियर, एक ही बात में कर्ता ने पता चल गया है एक ही लाइन में। तो चलो, जैसे में लिखना, ने विभक्ति का प्रयोग, ठीक, ने विभक्ति का प्रयोग लिखना। एग्जाम्पल, राजू ने समोसा खाया, लिखो, तुम्हारा नाम लिख ले। क्या हो गया, खत्म, कलम, कलम खत्म हो गया, देवर कलम देवाला रे। तेरा लिखने का मन नहीं, मेरे को पता है। वो मजबूरी है, समझ गए सब, इसलिए नहीं लिखने का मन है इसका। और वो लिखने के लिए भाग गए ये लोग ना, इसीलिए उसी के साथ बैठूंगा बोल रहा है। ये नोट रहेगा तब तो काम आएगा। ये भी पढ़ा है बहुत मेरे साथ बहुत, लेकिन नोट्स नहीं था इसके पास, तो पूछना मेरे को कैसे रे। हाँ ठीक है ना, चलो चलो ठीक। क्या बोला मैं, क्या बोला, राजू ने समोसा खाया, ने को अंडरलाइन करो, ने को अंडरलाइन करो, हो गया। देखो अब जो हम लोग एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक, ये एग्जाम्पल हो गया। अब कुछ कुछ मैं एग्जाम्पल आप लोग को बता रहा हूं, जैसे कि ये भूतकाल में संयुक्त क्रिया में अकर्मक क्रिया, जैसे सब पढ़ चुके हो ना,
संयुक्त क्रिया पढ़े हो, नहीं सॉरी, अकर्मक पढ़े हो, सकर्मक पढ़े हो, अभी भूतकाल नहीं पढ़े हो। भूतकाल का लेकिन मतलब होता है बीता हुआ, बीता हुआ है ना भाई, बीता हुआ मतलब काल, जैसे कि मैं कल रायपुर गया था, बीता हुआ कल। और मैं जब भविष्य में बोलूंगा तो मैं कल जांजगीर जाऊंगा। और वर्तमान में मैं अभी पढ़ रहा हूं या पढ़ा रहा हूं, समझ रहे हैं ना, तो वर्तमान भूत भविष्य। ये तो कुछ कुछ एग्जाम्पल, जैसे मैं भूतकाल में, ठीक है, भूतकाल में मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। भूतकाल में मतलब बीते हुए काल में, किसको छोड़कर, अपूर्ण काल को छोड़कर। अपूर्ण काल मतलब समझते हैं, अपूर्ण मतलब जिसमें काम पूरा नहीं होता। जैसे कि राजू सेव खा रहा है, काम पूर्ण है क्या? कैसे पूर्ण नहीं है? खा रहा है, पूरा हुआ है क्या? तो मिस्त्री घर बना रहा है, पूरा हुआ है क्या? हाँ, तो बस अपूर्ण को छोड़ देंगे, बाकी भूतकाल को लेंगे। ठीक है, अपूर्ण काल को छोड़कर, अपूर्ण काल को क्या करके जी, छोड़कर। तो अपूर्ण काल को मैं छोड़ दूंगा, चलो छोड़ देता हूं। अब एक एग्जांपल देता हूं, वही सीमा ने जलेबी खाई, ठीक, सीमा ने जलेबी खाई। अब बताओ किसमें एग्जांपल ये, सीमा ने जलेबी खाई। अब बताओ, ने विभक्ति है इसमें, है ना भाई, ने विभक्ति, ने विभक्ति है, कर्ता ने, तो कौन सी विभक्ति हमारे इसमें, ने, और कौन सा कारक, कर्ता कारक। ठीक है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, राजू ने समोसा खाया था। दूसरा, राजू ने समोसा खाया था, यह भी हमारे भूतकाल में है, लेकिन कौन सा भूतकाल में है? चुका था, चुकी थी, गया था, गई थी, हमारे पूर्ण भूतकाल होता है। अब इसके लिए काल पढ़ने के लिए इंगित कर रहा है, समझ रहे हो ना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो राजू ने समोसा खाया था, ये हमारा पूर्ण भूतकाल है, मतलब पूरा हो चुका है। ठीक है, टेंस इंग्लिश से पढ़ाऊंगा ना। आ? बनता है ना टेंस में, नहीं बनता है ना काल जी, काल कैसे नहीं बनेगा, होगा ना। राजू ने समोसा खाया था, चलो बताओ यहाँ समोसा कौन खाया था? राजू ने खाया था सर, तो बताओगे ना, बाद में खाया था तो बता रहे हो ना बीता हुआ को, हाँ तो कैसे नहीं आएगा, आएगा ना। तो अपूर्ण भूतकाल, एक अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल जैसे बताऊं, मैं सेव खा चुका हूं, ये वर्तमान का भूतकाल है। वर्तमान का पूर्ण काल, वर्तमान का पूर्ण काल है, वर्तमान में समोसा खा चुका हूं, लेकिन उसको भूतकाल में बोलूंगा तो पूर्ण भूतकाल में, मैं समोसा खा चुका था, या मेरा भाई ने समोसा खा चुका था, या समोसा खा गया था, या राजू ने समोसा खाया था, वो भूतकाल है, लेकिन भूतकाल ही पूर्ण हो गया। आ रही बात समझ में ना? तो चीजें हैं, वो काल को पढ़ाऊंगा तो उसका दादा बन जाओगे, टेंशन मत लो, लेकिन अभी रुको, क्या करोगे, ये हो गया, ठीक है जी। चलो, संयुक्त क्रिया में जैसे कि संयुक्त क्रिया में सकर्मक होने पर विभक्ति का प्रयोग होता है, ने का। जैसे कि राम ने उत्तर कह दिया, राम ने क्या कह दिया, उत्तर कह दिया, किसको कह दिया, उत्तर को कह दिया, समझ रहे हो, राम ने। तो दूसरा और लिख सकते हो, तीसरा, राम ने उत्तर दे दिया, बोल सकते हो, उत्तर दे दिया या उत्तर कह दिया, ने आ रहा है सब में, ठीक, इस प्रकार से ये, ठीक। अब सकर्मक बनाने पर ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक और चीज देखो, चौथा, सकर्मक बनाने के लिए जैसे कि बात करेंगे, आपने लड़ाई लड़ी, आप ने लड़ाई लड़ी, ठीक, ये आपने, ने शब्द जुड़ा है ना आपके साथ, वही। जैसे कि एक और, आपने टेढ़ी चाल चली, ये, ठीक। ज्यादा मत, आज के लिए इतना ही, ठीक है।